सनातन धर्म में एकादशी तिथि का बहुत महत्व होता है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रमा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि धन की देवी लक्ष्मी जी का एक नाम रमा है। इस साल रमा एकादशी व्रत 1 नवंबर 2021 को रखा जाएगा। इस दिन मां लक्ष्मी के रमा स्वरूप की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है और साथ साथ भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार केशव स्वरूप की भी पूजा करने का विधान है। ये एकादशी चातुर्मास की अंतिम एकादशी है, इसलिए कई लोग रमा एकादशी के दिन व्रत रख पूरे विधि विधान से मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। एकादशी तिथि आरंभ समय 31 अक्टूबर 2021 को दोपहर 2:27 से, एकादशी तिथि समापन समय 1 नवंबर 2021 को दोपहर 1:21 पर। एकादशी व्रत पारण मुहूर्त 2 नवंबर 2021 को प्रातः 6:34 से 8:46 तक रहेगा। पद्म पुराण के अनुसार चिंतामणि और कामधेनु के समान फल रमा एकादशी व्रत करने से भी मिलता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से इंसान के सभी पापों का नाश हो जाता है और उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से धन की कमी भी दूर हो जाती है। रमा एकादशी पूजा विधि इस प्रकार है। एकादशी व्रत के नियम व्रत के एक दिन पहले यानी दशमी के दिन से ही शुरू हो जाते हैं। यानी जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं वो दशमी के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं कर सकते। रमा एकादशी का व्रत शुरू करने से पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद रमा एकादशी व्रत का संकल्प लें और मां लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु की आराधना करें। रमा एकादशी की पूजा करते हुए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को तुलसी, दीप, नैवेद्य, धूप और फल फूल अर्पित करें। रात में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करना चाहिए या फिर रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन यानी द्वादशी पर पूजा के बाद गरीब जरूरतमंद लोगों को या फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देनी चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन कर व्रत का पारण करें। रमा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में मुचुकन नाम के एक प्रतापी राजा थे। उनकी चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी। राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ कर दिया। शोभन एक समय बिना खाए नहीं रह सकता था। शोभन एक बार कार्तिक मास के महीने में अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया। तभी रमा एकादशी व्रत पड़ा। चंद्रभागा के गृह राज्य में सभी रमा एकादशी का नियम पूर्वक व्रत रखते थे और ऐसा ही करने के लिए शोभन से भी कहा गया। शोभन इस बात को लेकर परेशान हो गया कि वह एक पल भी भूखा नहीं रह सकता, तो वह रमा एकादशी का व्रत कैसे करेगा। वह इसी परेशानी के साथ पत्नी के पास गया और उपाय बताने के लिए कहा। चंद्रभागा ने कहा कि अगर ऐसा है तो आपको राज्य के बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि राज्य में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस व्रत नियम का पालन ना करता हो। यहाँ तक कि इस दिन राज्य के जीव जंतु भी भोजन नहीं करते हैं। आखिरकार शोभन को रमा एकादशी उपवास रखना ही पड़ा, लेकिन पारण करने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रभागा ने पति के साथ खुद को सती नहीं किया और पिता के यहाँ रहने लगी। उधर एकादशी व्रत के पुण्य से शोभन को अगले जन्म में मंदरांचल पर्वत पर आलीशान राज्य प्राप्त हुआ। एक बार मुचुकंदपुर के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के दिव्य नगर पहुंचे। उन्होंने सिंहासन पर विराजमान शोभन को देखते ही पहचान लिया। ब्राह्मणों को देखकर शोभन सिंहासन से उठे और पूछा कि यह सब कैसे हुआ।
तीर्थ यात्रा से लौटकर ब्राह्मणों ने चंद्रभागा को यह बात बताई। चंद्रभागा बहुत खुश हुई और पति के पास जाने के लिए व्याकुल हो उठी। वह वाम ऋषि के आश्रम पहुंची। चंद्रभागा मंदरांचल पर्वत पर पति शोभन के पास पहुंची। अपने एकादशी व्रतों के पुण्य का फल शोभन को देते हुए उसके सिंहासन व राज्य को चिरकाल के लिए स्थिर कर दिया। तभी से मान्यता है कि जो व्यक्ति इस व्रत को रखता है वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्त हो जाता है और उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।